दोस्तों, इससे पहले भी हमास के सामने ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया था। उसी प्रपोजल पर तो विचार कर रहे थे कतर में बैठकर हमास के नेता, जब इजराइल ने कतर पर हमला किया था। उसके बाद वो प्रपोजल आया भी, लेकिन हमास ने उसे ठुकरा दिया था। वजह थी कि इजराइल के कब्जे से छूटकर वो अमेरिका के कब्जे में चला जाए, यानी अमेरिका गजा को गुलाम बनाना चाहता था। एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही थी जिसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि तो होंगे, लेकिन उसका नेतृत्व करता कोई और नहीं बल्कि ट्रंप होंगे। यानी इजराइल गजा में हमले बंद करेगा, लेकिन अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा। यही एक वजह थी। लेकिन आखिरकार जो एक प्रपोजल तैयार किया गया, उस पर हमास ने हामी भर दी है। और यह प्रपोजल क्या है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। यह भी आपको दिखाऊंगा कैसे गजा में खुशी देखने को मिली, जश्न देखने को मिला। न केवल गजा बल्कि अलग अलग देशों में भी कैसे खुशी मनाई जा रही है, कैसे फिलिस्तीन एक देश के तौर पर स्थापित हो चुका है, वो आज की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अब गजा में उनकी यानी फिलिस्तीनियों की खुद की सरकार का ऐलान हो चुका है, और यह ऐलान किसी और ने नहीं किया, इजराइल के खासम खास यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आकर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जी हां, अब आपको बम गोला बारूद शायद न सुनाई दे, और सुनाई देगा तो इजराइल के लिए भारी पड़ेगा। आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार वहां क्या क्या हुआ। तो पहली खबर देखिए, हमास एग्री हो चुका है कि वो इजराइल के सारे हॉस्टेज, जो बंधक इजरायली सैनिक अपने कब्जे में ले रखे हैं, उन्हें छोड़ देगा। उसने ये भी माना दे एक्सेप्ट ए न्यू गवर्नमेंट। उन्होंने कहा एक नई गवर्नमेंट का निर्माण होगा गजा के अंदर, जो फिलिस्तीनियों द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए ही बनाई जाएगी। यानी किसी और देश का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, कि कोई किसी का, सऊदी का या अमेरिका का या इसका उसका उसके प्रभाव में, ये नहीं। फिलिस्तीनी लोग एकजुट होकर नई गवर्नमेंट बनाएंगे। उसके बाद, उसी के बाद क्या होगा, हमास हथियार छोड़ेगा नई सरकार के सामने। वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन नई सरकार बनेगी उसके सामने सरेंडर करेगा। उससे पहले बंधकों की रिहाई की जाएगी। ये क्लियर हो गया। इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया, उसमें ये चाहते थे कि अमेरिका गजा पर कब्जा कर ले। आप कहेंगे गजा है तो इतना सा क्या जरूरत, तो आप समझ लीजिए। गजा में दरअसल ये है स्थिति कि गजा में बहुत मिनरल्स हैं, यानी कि एक खनिजों का भंडार है गजा भी। इसीलिए अमेरिका की नजर लगातार गजा पर बनी रहती है, वेस्ट बैंक के मुकाबले गजा पर। ठीक है, अब वो चाहते थे कि चाहे इजराइल उस पर कब्जा करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन अमेरिका अपने कब्जे से छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब हमास ने अपने तेवर दिखाए और हमले जारी रखे, उसके बाद अमेरिका को आगे आना पड़ा। अब क्या ऐलान किया गया, पहले ऐलान सुनिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया ऐलान है, सुनिए क्या कह रहे हैं। I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents, and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents. तो यहां पर आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है सीज फायर का, कि सारे हॉस्टेज लौट कर आ रहे हैं, अपने परिवार वालों से मिलेंगे। हॉस्टेज का मतलब जितने भी हमास के कब्जे में इजरायली सैनिक हैं, सबको हमास छोड़ेगा, वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे। इस पर खुशी जाहिर की। लेकिन इसमें एक बात नोट की आपने, एक बात यह है कि उन्होंने कई मुस्लिम देशों का जिक्र किया। कई मुस्लिम देशों में कौन कौन है, कतर का, जॉर्डन का, तुर्की का, सऊदी अरब का। लेकिन शुरुआत की कतर से। दरअसल कतर पर जब हमला हुआ था, तब नेतन्याहू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए थे। सीरिया पर हमले पर भी थे, लेकिन सीरिया चूंकि पूरी तरीके से अभी बर्बाद देश के तौर पर है, बर्बादी एक तरीके से, बम गोला बारूद वहाँ रोजाना का है, कई देशों की मौजूदगी भी, जैसे तुर्की के जो तरफ से संगठित एक संगठन भी वहाँ पर काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए सीरिया को लेकर इतने नाराज़ नहीं थे। लेकिन कतर पर हमला होने के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप कांप गए थे कि अब तक के इतिहास में अमेरिका ने जैसे तैसे करके मिडिल ईस्ट के अंदर अपने अपने एयर बेस बनाए, मिलिट्री बेस बनाए। अब बोरिया बिस्तरा बंध सकता है। डरे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप कि इजराइल की हिमायत कहीं इतनी ज़्यादा भारी ना पड़ जाए कि मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तरा बंध जाए, जिससे रूस और चीन पर नज़र रखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा जब ये सारा का सारा सीज फायर वाला खेल हुआ, क्योंकि उन्होंने लगा जब मैं खड़ा हुआ हूं तो यूएन में ज़्यादातर, कम से कम इतने तो देश मेरे साथ आएंगे जो इज्जत बचे। इज्जत नहीं बच पाई यूएन में जब फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने का मसला आया था। 142 देशों ने खुलकर अमेरिका का विरोध किया, इजराइल का विरोध किया, और
अमेरिका और इसराइल जैसे देश चंद देशों के साथ, 10 देशों के साथ खड़े नजर आए। अब अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा है या फिर अपना साख बचाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को पहला थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कतर थैंक यू, ये पहला नाम कतर का ही लेना पड़ा उनको। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब देखिए कैसे खुशी मनाई जा रही है वहां पर, जरा देखिए यहां पर देखिए खुशी मनाते हुए बच्चे। गजा नोटिफिकेशन की ये खबर है, फिलिस्तीनी बच्चे हैं गजा में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमास जैसे ही एग्री हुआ ट्रंप के प्रपोजल पर कि वॉर रुकेगी, उसको लेकर अब खुशी मनाई जा रही है। ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, बच्चे खुश हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अगली तस्वीर आपको भी दिखाता हूँ, एक और वीडियो निकलकर सामने आई, ये भी देखिए। यहाँ पर भी खुशी मनाई जा रही है कैसे। कुछ लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं इसमें, क्योंकि भाई इतना लंबा 2 साल हो जाएगा। 7 अक्टूबर, अब तो 4 है, 7 अक्टूबर को पूरा 2 साल हो जाएगा जब हमले दर हमले इधर उधर होते रहे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री जो इजराइल के हैं नेतन्याहू, उनका बयान भी आया। हमास का जो रिस्पांस आया है उसके मद्देनज़र अब फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है, जिसमें ट्रंप का प्लान है कि इमीडिएट रिलीज़ होने चाहिए हॉस्टेजेस का। हॉस्टेजेस रिलीज़ किए जाएंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई रणनीति, उनकी टीम की तरफ से बनाई हुई योजना, जो प्लान बनाया गया है उस पर ही काम करेंगे। तमाम बातें बेंजामिन नेतन्याहू कहते नजर आए, लेकिन इसमें एक दर्द हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू को। दरअसल आपको याद है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, उसके बाद जिस तरह से हमले किए थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि 2 दिन नहीं, चलो 1 हफ्ता नहीं, चलो 2 हफ्ते, बस इससे ज्यादा नहीं। यानी इजराइल इतनी भारी बमबारी कर रहा था कि उसने सोच लिया था कि इस बार तो गजा फिलिस्तीनियों से छीन कर रहेंगे और फिलिस्तीनियों को चाहे समुद्र में ही झोंकना पड़े, खुदा देना पड़े, मार देना पड़े, मार देंगे, लेकिन इस बार फिलिस्तीनियों का वजूद नहीं रहने देंगे। ये तय कर लिया था। लेकिन सोचिए 2 साल तक फिलिस्तीनी भी अड़ग रहे। यही नहीं, हमास ने जिस तरह से अपनी ताकत को बढ़ाया और फिर फिलिस्तीन को मान्यता मिली, उसके बाद आज ये चेहरा लटका हुआ होगा। ये एक हारा हुआ युद्ध है नेतन्याहू के लिए कि एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी न सरकार है। आप रूस यूक्रेन से इसकी तुलना मत कीजिए कि यूक्रेन की अपनी सरकार है, अपने कई संगठनों में यूक्रेन शामिल है, यूक्रेन पर हथियार है, तमाम चीजें। उसका एक विकसित देश है बाकायदा। यहां क्या है, यहां गजा की कोई भूमिका नहीं थी। गजा कुछ था तो सही जमीन पर, लेकिन फिलिस्तीनियों को कौन जानता था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान नहीं। आज फिलिस्तीन देश भी बना, उनके पास कुछ नहीं था, ना आर्मी, ना सरकार, ना कोई कुछ कहने वाला। लड़ाका संगठन ने जिस तरह से घुटने टेकने पर नेतन्याहू को मजबूर किया, इसका असर भी जल्द ही इजराइल में देखने को मिलेगा नेतन्याहू के हिसाब से। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, जरा मौज मस्ती करते हुए। तो अलग अलग तरीके से ऐसे खुशी मनाई जा रही है, हर कोई खुश है और हर तरफ ये, चूंकि ये अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें हैं कि वहाँ पर लोग मोबाइल के टॉर्च जलाकर खुशी मनाते हुए नजर आए। ये अपने आप में वाकई बेहद खुशी का पल गजा के लोगों के लिए भी और उन फिलिस्तीनी समर्थकों के लिए भी जो लगातार फिलिस्तीन के लिए अपनी सरकारों से भी लड़ते रहे। नमस्कार।